નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। સૌપ્રથમ તો તમે સંસદ ભવનની અંદર જે રીતે કોંગ્રેસ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલ, જેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતાઓ એટલે તમને પણ ખબર છે કે દેશના વડાપ્રધાન અને દેશના ગૃહમંત્રી જેમના ઉપર ગોધરા કાંડને લઈને આક્ષેપો લગાવ્યા છે। સૌપ્રથમ તો આપણે એ વાતને સાંભળવી છે, પરંતુ જે રીતે શક્તિસિંહ ગોહિલે આ ગોધરા કાંડને લઈને આક્ષેપો લગાવ્યા છે, એ આક્ષેપોની અંદર કેટલી સચ્ચાઈ છે અને કેવા કેવા ખુલાસાઓ કર્યા છે। આજ સુધી આટલા મોટા ખુલાસાઓ લગભગ તમે ક્યારેય નહીં સાંભળ્યા હોય। શક્તિસિંહ ગોહિલે સંસદ ભવનની અંદર અમિત શાહ અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીની બોલતી બંધ કરી દીધી છે। જ્યારે ખુલાસાઓની શરૂઆત થઈ ત્યારે આ બંનેના હાલ પણ દોસ્તો જોવા જેવા થયા છે। આવો આપણે સંસદ ભવનની અંદર જે રીતે શક્તિસિંહ ગોહિલે ગોધરા કાંડને ખુલ્લો પાડ્યો છે અને દેશના વડાપ્રધાન અને દેશના ગૃહમંત્રીના કેવા હાલ થયા છે એની ઉપર એક નજર નાખીએ। हम कंसर्न है सर, एक गरीब का बेटा मेहनत कर रहा है, एग्जाम देने जाता है और उसकी हालत, एक पैसे वाले का बेटा नीट में लाखों रुपया देके अगर एडमिशन ले लेगा, उस गरीब की बच्ची की हालत क्या होगी, उसके लिए मैं कंसर्न हूं और इसलिए कह रहा हूं। और ये जो करने वाले लोग हैं, वो करने वाले लोग बहुत बहुत बड़े लोग हैं सर। मैं खुद एक एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूं सर। गुजरात की परंपरा, महात्मा गांधी जी के स्टेट की परंपरा ये रही कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई मंत्री उसका इनॉग्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि कल को अफसर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट गलत करेगी तो उसको कैसे रोक पाएगा। कभी भी हम नहीं जाते थे। मुझे दुख है कि ये जो इंस्टीट्यूट गफले में पकड़ी गई, उसका चेयरमैन आज जेल में है। उस इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस को ओपन करने के लिए वहां की राज्यसभा की एक सांसद, बाद में यूपी की लोकसभा की सांसद बनी, मंत्री थी, वो इसी स्कूल की जो आज जेल में है और नीट का बड़ा घोटाला हुआ, वहां पे जाके उन्होंने उस स्कूल को इनॉग्रेट किया था, जो कि अमेठी थे, चुनाव जीती थी लोकसभा में, इस बार हारी, वो जाके वहां पे पहुंची हुई थी। ये सभापति महोदय, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, मैं नहीं लेना चाहता हूं, जो यहां नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहूंगा कि जो ऑफिस बेरर पकड़ा गया है यहाँ पे स्कूल में, जो ऑफिस बेरर पकड़ा गया, वो बीजेपी। शक्ति सिंह जी, what you have said, that part, Shakti Singh ji, that part I am deleting. Suppose I say from the chair that when the Honorable Prime Minister was Chief Minister of Gujarat, then the leader of the opposition, listen to me, Shakti Singh, Mr. Shakti Singh, if I say when the present Prime Minister in his third term was Chief Minister of Gujarat, he is leader of opposition, now in Rajya Sabha, and Education Minister of the state, I have named you. That's what you've done. I'm not taking name of Shakti Singh Gohil. Sir. You were leader of the opposition. You were education minister. So that will not go on record. आपका आदेश सर आंखों पे। That will not. सर, इसमें एक दूसरा आदमी नहीं है, जिसका मैं कोई वर्णन नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा, दूसरा एक एक्यूज जो जेल में है, वो सत्ताधारी पक्ष के माइनॉरिटी सेल का वाइस प्रेसिडेंट है, जो नीट के एग्जाम में जेल के अंदर है। और आखिरी बात करके मेरी बात समाप्त करता हूं कि एडीआर का रिपोर्ट है सर। एडीआर माय नेता करके वेबसाइट पे सारी सच्चाई रखता है। उसमें है कि जो नीट की धांधली में गोधरा में इंस्टीट्यूट पकड़ी गई, उसने आज की रूलिंग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की को फंड दिया था, दान दिया था, पैसा दिया था। तो जब ऐसा होगा तो यही होगा। धन्यवाद। हमें भैया माइक बंद हो गया, बैठ जाइए आप। सभापति महोदय, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला जी को धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक सही बात वो हाउस में एक रेजोल्यूशन लेके आए हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें इस जो रेजोल्यूशन मोहम्मद अब्दुल्ला जी लाए हैं, उनको समर्थन करना चाहिए। दलगत राजनीति भूल जानी चाहिए। ये ना किसी कांग्रेस, ना भाजपा, ना इंडिया, ना एनडीए नहीं, ये देश के युवाओं की बात है और देश के युवाओं की बात दलगत राजनीति से ऊपर उठ के करनी चाहिए। हमें सोचना होगा कि नीट में धांधली
वो आम पेपर लीक जैसा नहीं है। नीट की एक सोजी साजिश के तहत सभापति महोदय जो हुआ है, मान्यवर, ये जो पैसे देके अगर नीट की एग्जाम पास करेंगे, ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे, कल को इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। और इसलिए ये कोई कॉमन पेपर लीक नहीं है, इंसान की जिंदगी का सवाल है और इसको उस नजरिए से देखना चाहिए। मान्यवर, गुजरात नीट के इस दांधले में जज ने कहा है, उसके बाद भी ये बात कर रहे हैं। देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उससे माना अलग हटके नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि इसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, पर क्योंकि इतने सारे लोगों का एग्जाम री एग्जामिनेशन करवाना वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि इसमें चोरी हुई है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले मंत्री जी, पढ़ते नहीं है मंत्री जी आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए पहले, फिर खड़े होइए। बिना पढ़े लिखे बात कर देना ये ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो सीबीआई की जांच क्यों कर रहे हो, पीठ को संबोधित जेल में क्यों डाले हो? सच तो यह है, मैं मान्यवर एपी सेंटर इसका पूरा मैंने नियम के तहत ये ऑथेंटिकेशन, ये आपके माननीय चेयरमैन साहब को मैंने एडवांस भेज के रखा है, जिसको मैं कोट करने जा रहा हूं, इसको कोट करने जा रहा हूं। और ये जो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में है वो गुजरात के गोधरा में जो नीट के अंदर चोरी कैसे हुई है, ये वहां भी भाजपा की सरकार है, वहां की पुलिस है, वहां के डीवाईएसपी का ये एफिडेविट है जो मैंने आपको दे के रखा है। और इस एफिडेविट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये कहते हैं कि किस तरह से धांधली हुई, पहले से तय किया गया साहब। 7 लाख एडवांस, ब्लैंक चेक, 40 लाख रुपयों का समझौता। आप आरोप लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट हमें ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और उसी के आधार पे दे रहा हूं। और जब पुलिस ने रेड छापा मारा तो लाखों रुपए मिले, कोरे चेकों पे साइन मिला और पुलिस ने इस एफिडेविट में लिखा कि कैसे मामला बना था। बिहार से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से पैसे वाले के बच्चों को कहा गया कि तुम ऑप्शन भरना, आप ऑप्शन भरना, गोधरा का वो सेंटर। टेक योर सीट। द ऑनरेबल मेंबर refer to my name. I listen to debates while I am in my chamber. I have not approved anything you have given to me. One second. If a member thinks something has been given to me and that is approved, I am sure that is not the right logical approach. All that you have spoken on this issue for last 4 minutes will be deleted. I will not allow it. सर मैं ये One second, I have not concluded. सर बैठिए. Sir, this is an affidavit. No, don't show it. एक बार बैठिए. Honorable members, many members write communications to me. And before even the communication reaches me, they tweet about it. I privately call a member, please don't do it. Because if you want to get traction in public domain and writing to chairman, give chairman some time. I am available here as much time as I can make available. So I will not appreciate and the house. તો આ સચ્ચાઈ છે, આ હકીકત છે। જ્યારે ભાંડો ફૂટશે ત્યારે 99% લોકોનું કહેવું છે કે આ બંને લોકો જેલના હવાલે થશે। જોઈએ આવનારા દિવસોમાં, આવનારા સમયમાં શું થાય છે। વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો, દરેક લોકોને ખ્યાલ આવે કે ગોધરા કાંડની અંદર અસલી આ ગુનેગાર કોણ છે। જય હિન્દ।